हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को मेरा। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 पूरा का पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सरसाइज। जितने भी हमारे क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस है आपके एनसीईआरटी के अंदर, वो पूरा का पूरा टोटली हम आज कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिल्कुल ब्रीफली में और डिटेल में। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर पॉलिनोमियल हमारा। यहां से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे टोटल। एक एक क्वेश्चन को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे हम। यहाँ से आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस का 8, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस का 8। ये कह रहा है मुझे इसका फैक्टर करना है और मुझे इसके अंदर अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन चाहिए। अल्फा और बीटा और अल्फा प्लस में बीटा के बीच में मुझे यहाँ से रिलेशनशिप भी चाहिए। यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले हम 8 को किससे गुना करेंगे? 1 से गुना करेंगे। तो 8 को अगर मैं 1 से गुना करूंगा तो कितना आएगा? यहाँ से माइनस का 8 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 8 आएगा। अगर मैं 8 को करूंगा यहाँ से, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सभी को? अच्छा ठीक है, यहाँ से साइड में हम इसको थोड़ा और अंदर की तरफ लिखते हैं। अगर यहाँ पे ध्यान से देखना कितना बनेगा मेरा? माइनस का 8 बनेगा। कितना बनेगा मेरा? माइनस का 8 बनेगा। अब मुझे यहाँ पे फैक्टर करना है। किसका फैक्टर करना है? -8 का फैक्टर करना है कि प्लस माइनस करने पे माइनस का 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने में माइनस का 8 आ जाए। चलो भाई 1 मल्टीप्लाई में 8 करते हैं। 1 मल्टीप्लाई में आसान तरीका बताऊंगा बिल्कुल। हमेशा चेक करना, ये यहाँ नहीं दिख रहा, मैं यहाँ करवाता हूँ। ध्यान से देखना। यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई में 8 से करूंगा, कितना बनेगा? 8। क्या 8 में 1 प्लस करूंगा, माइनस करूंगा, 2 आएगा? नहीं आएगा। अगर मैं 2 को करता हूँ 4 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 8 आएगा। आपको स्टार्टिंग हमेशा 1 से ही रखनी है। 2 से करते हैं, 2 चौके 8। 4 में से 2 घटाऊंगा, 2 आ जाएगा। चेक करो, 4 में से 2 माइनस करूंगा, 2 माइनस का 2 आ जाएगा। तो अगर माइनस का 2 लाना है मुझे मिल चुका है कि मुझे वैल्यू क्या लेनी है? मुझे वैल्यू 4 और 2 लेनी है। मुझे वैल्यू 4 और 2 लेनी है। तो यानी कि माइनस का 2 चाहिए। तो बड़ी संख्या पे क्या होगी? बड़ी संख्या पे क्या होगी? माइनस। छोटी संख्या पे क्या होगी? प्लस। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस का 8। ठीक है, यहां से दोनों में से कॉमन पेयर बना लो। x कॉमन लेंगे तो x माइनस में 4 प्लस का 2 कॉमन लूंगा तो x माइनस में 4। यहां से मैं x माइनस का 4 कॉमन ले लूं, यहां क्या बनेगा? x प्लस में 2। चलो x माइनस में 4 को इक्वल टू में 0 कर रखते हैं, x प्लस में 2 बराबर में 0 रखते हैं। x की वैल्यू बनी 4। चलो यहां से दिखाई नहीं दे रहा सभी को? यहां करते आ जाओ। ध्यान से देखना। यहां से ये कह रहा है यहाँ पे x माइनस में 4 बराबर में हमारे पास 0 और x माइनस प्लस में 2 बराबर में 0। चेक करो, एक मेरे पास x की वैल्यू कितनी बनी? एक मेरे पास x की वैल्यू बनी 4 और एक मेरे पास x की वैल्यू कितनी बनी? माइनस का 2 बना। यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं कि मेरे पास जो अल्फा की वैल्यू आई है वो अल्फा की वैल्यू आई है मेरे पास यहाँ से 4, और मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो बीटा की वैल्यू आई है, बीटा की वैल्यू आई है माइनस का 4। ठीक है ना? बीटा की वैल्यू -2 गलती होगी, माइनस का 2। बीटा की वैल्यू कितनी आई है? माइनस का 2। चलो अब यहां से यहां तक समझना आप सही बच्चों को, जितना पहले नोट डाउन करो। यहां तक सबको समझ में आया? चलो अब यहां से अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, ये याद रखना। अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2। चलो इसको करते हैं। अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -4, रिलेशनशिप प्रूव करते हैं। यहां से अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू माइनस का 2। चलो रिलेशनशिप प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या होता है मेरा? अल्फा प्लस में बीटा बराबर में माइनस का b/a। अल्फा प्लस में बीटा माइनस का b/a। अल्फा कितना है? 4 है। बीटा कितना है? प्लस माइनस का 2 बराबर में b की वैल्यू कितनी है? ये वाली b की वैल्यू होती है, ये वाली मेरी b की वैल्यू होती है। तो b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2, और a की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो a की वैल्यू आई यहाँ से 1। तो यानी कि 4 माइनस का 2 बराबर में कितना बना? 2 बराबर क्या बना? 2। यानी कि हमारा अल्फा प्लस में बीटा कितना आ गया? माइनस का b/a। बस मेरे साथ जुड़े रहना इसी तरीके से। अभी तो मैं आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, सपोर्ट मटेरियल सारे सेशंस में लेके आऊंगा। कोशिश करूंगा कि फर्स्ट टर्म में 75 प्लस स्कोर करना तो हमारे लिए जरूरी है। फर्स्ट टर्म के अंदर 75 स्कोर करना है हमें। इस तरीके से सारी की सारी मैं शेड्यूल, आपके जितने भी पैटर्न वाइज क्वेश्चन है उस सबके सब मैं वीडियोस इसके अंदर अपलोड करूंगा। ये सभी को समझ में आया? अब दूसरा रिलेशन प्रूव करते हैं। अल्फा इंटू में बीटा,
अल्फा इंटू में बीटा, तो अल्फा इंटू में बीटा बराबर में सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है मेरे पास यहाँ से थी मेरे पास 4, बीटा की वैल्यू थी माइनस का 2 बराबर में सी की वैल्यू है माइनस का 8 और ए की वैल्यू है 1, 4 2 जा -8 बराबर में -8। प्रूफ हो गया यहाँ से भाई। अल्फा इंटू में बीटा का रिलेशन सभी बच्चों को समझ में आया। चलो आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि 4x² माइनस में 4x प्लस में 1, इसका मुझे फैक्टर करना है। तो 1 को 4 से करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। 1 को अगर मैं 4 से करूं मल्टीप्लाई कितना आएगा, 4 आएगा। अब मुझे प्लस माइनस पे 4 चाहिए और प्लस मल्टीप्लाई करने पे 4 चाहिए। तो यानी कि क्या करूंगा, चेक करो 2 और 2 कितने होते हैं हमारे पास, 2 और 2 कितने होते हैं 4, और 2 में 2 प्लस करूंगा तब भी कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन माइनस का 4 चाहिए मुझे, माइनस का 4 चाहिए और मुझे प्लस करने पे 4 लेके आना है। तो दोनों संख्या किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। यानी कि ये बनेगा यहाँ से 4x² माइनस में 2s माइनस में 2s प्लस का क्या बनेगा 1। यहाँ से मैं 2s कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा 2s माइनस का 1, माइनस का 1 कॉमन ले लूंगा तो बनेगा 2s माइनस का 1। यहाँ से चेक करो 2s माइनस में 1 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा 2s माइनस का 1। तो यानी कि 2s माइनस का 1 बराबर में 0, 2s माइनस का 1 बराबर में 0। s की वैल्यू बनी माइनस का 1 इधर आके हो जाएगा प्लस का 1, अपॉन में मल्टीप्लाई आएगा 2, 2s बराबर में सेम x की वैल्यू कितनी बनेगी 1/2। यानी कि अल्फा और बीटा हमारे पास ये वैल्यू आ गई, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। सभी बच्चों को समझ में आए, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब मुझे यहाँ से रिलेशनशिप प्रूव करना है। मैं रिलेशन यहाँ प्रूव कराता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ से मैं करवाता हूँ, यहाँ से हम रेड कलर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी है, रेड कलर लेते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ। अल्फा प्लस में बीटा, रेड कलर साफ विजिबल हो रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ग्रीन लेके देखते हैं, चेक करते हैं ग्रीन लेके। विजिबल है, विजिबल है ये, ठीक है। अल्फा प्लस में बीटा माइनस का b बाई ए, अल्फा प्लस में बीटा माइनस का b बाई ए। चेक कीजिए अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, अल्फा की वैल्यू आई है 1/2, अल्फा की वैल्यू आई है 1/2, यानी कि 1/2 प्लस में 1/2, ठीक है ना, बराबर में माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए। b की वैल्यू कितनी है, चेक कीजिए b की वैल्यू है माइनस का 4, b की वैल्यू है माइनस का 4, तो माइनस और माइनस कितने हो गए, प्लस का 4। a की वैल्यू कितनी है 4, ये कितनी बनी मेरे पास 4। इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको पूरा समझ में आएगा कि मैं ABC की वैल्यू कैसे निकालना सिखाया था मैंने यहाँ से। अब आ जाओ 1/2 1/2, यहाँ से कितना एलसीएम लेंगे, यानी कि 2/2 बराबर में कितना बना 4/4। ये कट के कितना आया बना 1, ये कट के कितना बना 1, यानी कि 1 किसके बराबर आ गया 1 के। यानी कि अल्फा प्लस में बीटा कितना हो गया हमारा माइनस का b बाई ए। ये रिलेशन सभी को समझ में आया। इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से, इसे मैं रब करने वाला हूँ। चलो आ जाओ आ जाओ। अब करता हूं मैं अल्फा इंटू में बीटा। अल्फा इंटू में बीटा क्या होता है बच्चे, c बाई ए। अल्फा इंटू बीटा में c बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी थी 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी थी 1/2, बराबर में c की वैल्यू कितनी है, चेक करो c की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 1/4। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा, यानी कि 1/4। क्या ये समझ में आया। यहाँ से अल्फा इंटू में बीटा का रिलेशन भी प्रूफ हो चुके हैं, अल्फा इंटू में बीटा के रिलेशन भी क्या हो चुके हैं हमारे, प्रूफ हो चुके हैं यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जुड़े रहिए मेरे साथ बस। आ जाओ सुनना भैया से। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ना बच्चे थोड़ा सा अरेंजमेंट इस क्वेश्चन का गलत है, अरेंजमेंट थोड़ा सा गलत है। इसको अरेंजमेंट को पहले हम सही करके लिखेंगे। बुक्स के अंदर भी अरेंजमेंट दे रखा है, गलत तरीके से दे रखा है। पहले हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अरेंजमेंट सही करके लिखेंगे। आ जाओ 6x² माइनस में 7x माइनस में 3, इसका अरेंजमेंट ये बनेगा, ठीक है। अब यहां से इसको फैक्टर करते हैं। 3 को करेंगे 6 से, 3 को करेंगे हम 6 से, समझ में आ रहा है। 3 को करेंगे 6 से कितना आएगा 18 आएगा। अब मुझे चाहिए 7, चलो भाई ठीक है ना, चलो माइनस का 18 आएगा वैसे बच्चे, ठीक है माइनस का 18 आएगा। अब यहाँ से आ जाओ, अगर मैं यहाँ से करूँ तो मुझे माइनस का 7 चाहिए। अब 1 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है, चलो आप मुझे बताओ 1 के टेबल में 18 कितने टाइम आता है, 18 टाइम्स आता है। 1 के पारे में 18 कितनी बारी में आएगा, 18 बारी में। तो 18 में 1 प्लस करूँ माइनस करूँ, क्या 7 आएगा, नहीं आएगा। 18 में 1 प्लस करूंगा तो 19, 18 में 1 माइनस करूंगा तो कितना बनेगा हमारा 17 बनेगा, 7 नहीं आएगा। 2 के टेबल में, 2 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा, 9 टाइम्स में आएगा। तो 2 के टेबल में मेरे पास कितने टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स आएगा। 18 तो बन जाएगा, 18 आ जाएगा, मैं चेक करो। लेकिन 9 में से 2 माइनस करूंगा 7 भी आ गया, 7 भी मिल गया मुझे यहाँ से। तो यानी कि यहाँ से जो मैं करूंगा, आपको ध्यान से देखना, ये क्या बना मेरा, यहाँ से बना 6x² माइनस में 9x प्लस में 2x माइनस का 3।
तभी को समझ में आया इतना। अब आ जाओ, यहाँ से क्या मैं 3x कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचा मेरे पास बचा x 2x और यहाँ से बचा 2x माइनस में 3। यहाँ से मैं 1 कॉमन ले लूँ प्लस का तो कितना 2x माइनस में 3। क्या मैं यहाँ से 2x माइनस में 3 कॉमन ले लूँ तो कितना बचा मेरे पास 3x प्लस में 1। ठीक है, तो 2x माइनस में 3 किसके बराबर होगा 0 के, 3x प्लस में 1 किसके बराबर होगा 0 के, यानी कि 2x बराबर में कितना बना 3, x की वैल्यू कितनी आई 3/2, यानी कि 3x बराबर क्या बना -1, x की वैल्यू कितनी बनी माइनस का, चेक करो x की वैल्यू कितनी बनी माइनस, x की वैल्यू बने मेरे पास यहाँ से माइनस का 1/3, x की वैल्यू कितनी बनी माइनस का 1/3 से ऊपर दिखते, ये दिख नहीं रहा, ये दिख नहीं रहा यहाँ से, ये हमारे पास 3x बराबर में बना -1 और x बराबर बना माइनस का 1/3, ये विजिबल है अब। ठीक है, आ जाओ यहाँ से, ये सभी बच्चों को समझ में आया इतना। अब मुझे इसका रिलेशन प्रूव करना है। क्या करना है मुझे इसका रिलेशन प्रूव, फटाफट इसका पहले स्क्रीनशॉट लो। नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को पीछे करके बैक करके जाके देखो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं इसको, अब इसका रिलेशन से प्रूव करते हैं। 0 आ जाओ, हमने यहाँ से क्या लिया था, हमने यहाँ से अल्फा क्या लिया था, अल्फा बराबर हमारा जो आया था वो कितना आया था अल्फा बराबर में। ठीक है, अल्फा बराबर में कितना आया था भाई हमारा, अल्फा बराबर में आया था हमारे पास, भूल गया मैं क्या आया था अल्फा बराबर भाई बताइयो अल्फा बराबर में क्या आया था भाई, चलो रिलेशन प्रूव करते हैं अब यहाँ से। चलो मेरे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, अल्फा की वैल्यू आई थी मेरे पास 3/2 आई थी। चलो आ जाओ 3/2 आई थी मेरे पास, और बीटा कितना आया था मेरे पास, बीटा कितना आया था मेरा माइनस का 1/3, बीटा कितना आया था मेरा माइनस का 1/3। ठीक है ना, अब चलो रिलेशन प्रूव करते हैं यहाँ से, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा बराबर में माइनस का b/a, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 माइनस का 1/3 बराबर में बीटा की वैल्यू, बी की वैल्यू चेक करो, बी की वैल्यू यहाँ से चेक करो -7, तो कितना बना प्लस का 7, ए की वैल्यू कितनी बनी, ए की वैल्यू कितनी बनी 6 बनी, तो यानी ए की वैल्यू 6 आ गई यहाँ से भाई। 3 3 जा कितना बनेगा, 3 3 जा 9, चेक करो 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 बराबर में 7/6, 9 में से 2 माइनस करो 7/6 बराबर किसके आ गया 7/6 के बराबर आ गया। ठीक है, ये हमारा रिलेशन किसका प्रूफ हुआ, अल्फा प्लस में बीटा का। चलो आ जाओ अल्फा इंटू में बीटा का रिलेशन प्रूव करें, अल्फा इंटू में बीटा का, यही से इसको जीरो को नहीं मिटाएंगे। आ जाओ, अल्फा इंटू में बीटा क्या होता है बच्चे c/a, अल्फा की वैल्यू है 3/2, बीटा की वैल्यू है 1/3। ठीक है, बराबर में c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है मेरे पास चेक कीजिए, c की वैल्यू -3, तो c की जगह क्या रखूंगा -3, a की जगह क्या रखूंगा, a की जगह रखूंगा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा क्या बनेगा 6, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हुआ, 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल हुआ, यहाँ से चेक करो 3 से 3 यहाँ से कैंसिल हुआ, इसकी वैल्यू माइनस की थी, यानी कितना बना माइनस का 1/2 किसके बराबर आ गया, माइनस का 1/2 के बराबर आ गया। यहाँ तक सभी को समझ में आया में, अब आगे बढ़ते चलो, कॉपी पेन लेके बैठना है सभी को। आ जाओ क्वेश्चन नंबर करते हैं फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है बच्चे, ये क्वेश्चन है कई बार बोर्ड में भी आता है, 4u² प्लस में 8u, 4u² प्लस में 8u, तो 4u² 8u को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां से मैं क्या करूंगा 4u कॉमन ले लूं, यहां से 4u कॉमन ले लूं तो ये क्या बनेगा मेरा u प्लस में 2। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, इसके इक्वल टू में 0 डालते हैं, तो यानी कि 4u किसके बराबर होगा 0 के, और u प्लस में 2 भी किसके बराबर होगा 0 के। मैंने क्या करा, इनमें कॉमन क्या नजर आ रहा है, मुझे 4u कॉमन नजर आ रहा था, मैंने 4u कॉमन लिया, कितना बना u प्लस में 2। अब यानी कि यहाँ से बनेगा u बराबर में 0/4 मल्टीप्लाई का आ गया डिवाइड में, और प्लस का हो जाएगा माइनस हो गया, तो u की वैल्यू बनी 0 और u की वैल्यू बनी मेरे पास यहाँ से -2, यानी अल्फा कितना आ गया यहाँ से 0 और बीटा कितना आ गया मेरा यहाँ से -2। अब बारी है रिलेशनशिप प्रूव करने का, नोट डाउन करो जल्दी फटाफट, इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन हो गया सभी का। चलो आ जाओ रिलेशनशिप प्रूव करते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी थी 0, बीटा की वैल्यू कितनी थी -2। सबसे पहले करेंगे हम अल्फा प्लस में बीटा जो कि होता है -b/a, इधर करेंगे अल्फा इंटू में बीटा जो कि होता है हमारा c/a। आ जाओ, अल्फा की वैल्यू कितनी थी 0, चेक करो, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, बी की वैल्यू कितनी है इसके अंदर चेक करो, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू कितनी है
यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, चेक करो अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस का 2, बराबर में बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है यहाँ से 8, तो यानी कि माइनस का 8, ए की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि प्लस माइनस माइनस का 2 बराबर 4 1 जा 4 4 2 जा 8 माइनस का 2। ये कौन सा रिलेशन प्रूफ हुआ हमारा, अल्फा प्लस में बीटा का। अब अल्फा इंटू बीटा करते आ जाओ, अल्फा इंटू बीटा यानी कि यहाँ से 0 मल्टीप्लाई में माइनस का 2, सी की वैल्यू यहाँ पे है नहीं बच्चे, चेक करो इस वाले पॉइंट पे हमारे पास सी की वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, और यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ होता है ए, एक्स के साथ होता है बी, और सी कैसा होता है, अकेला होता है यहाँ से। तो यहाँ पे सी की वैल्यू नहीं है बच्चे, तो सी की वैल्यू नहीं है, तो जहाँ पे सी की वैल्यू नहीं होगी उसकी जगह क्या लूंगा मैं 0, तो यानी कि 0 बटे में ए की वैल्यू है 4, तो 0 बराबर कितना आ गया 0 के, किसके रिलेशन प्रूफ हुआ हमारा, अल्फा इंटू में बीटा का। ठीक है ना बच्चे, इधर 0/4 है, 0/4 है यहाँ से, मैं कोई नहीं मैं इसको करवा देता हूँ, देखना ध्यान से। ये था हमारा 0 मल्टीप्लाई में यहाँ से माइनस का 2, सी हमारा 0 बटे में 4, ये था हमारा। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ से बनेगा हमारा 0 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। सभी को समझ में आया, चलिए आगे बढ़े, को लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। जो फिफ्थ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ना बच्चों को समझ में नहीं आता ज्यादातर, मैंने देखा है, और इस क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे समझने की अच्छे से, बिल्कुल आ जाओ। ये कह रहा है कि टी स्क्वायर माइनस का 15 बराबर में 0, दो तरीके से करवाऊंगा इसको, हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया अभी, टी स्क्वायर माइनस का 15, ठीक है ना। अब इसको करवाने के बच्चे बहुत सारे तरीके, सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को लिखते हैं टी स्क्वायर माइनस का 15 बराबर में 0, यानी कि टी स्क्वायर बराबर में 15 और टी बराबर में हमारे पास अंडर रूट 15 बना किसका, प्लस माइनस का, यानी कि हमारे पास अल्फा कितना बना अंडर रूट 15, बीटा कितना बना माइनस का अंडर रूट 15, यही दो बने। अल्फा की वैल्यू हमारे पास बनी अंडर रूट 15, बीटा कितना बना माइनस का अंडर रूट 15 बना। चलो आ जाओ, उसके बाद यहाँ से रिलेशनशिप प्रूव करना है। एक मेथड और करवाता हूँ इसको मैं, एक मेथड और करवा देता हूँ मैं आपको। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, चेक करो, टी स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 15 का स्क्वायर कर सकता हूं। आपको पता है कि 15 किसका स्क्वायर है, हमारा अंडर रूट 15 का स्क्वायर है। ठीक है, अब एक्चुअल में जो हमारा 15 होगा किसका स्क्वायर होगा, अंडर रूट 15 का स्क्वायर होगा। 2 किसका स्क्वायर होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा। 3 किसका स्क्वायर होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा। ठीक है ना, 8 किसका स्क्वायर होगा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर होगा। ठीक है ना, तो यानी कि 15 किसका स्क्वायर होगा, अंडर रूट 15 का स्क्वायर। यहां मैं फॉर्मूला लगा दूं ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का, तो ये कहता है बच्चे एक बारी ए प्लस में बी, ठीक है, और दूसरी बारी कहता है हमारा ए माइनस में बी। विजिबल है यहां तक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ से थोड़ा सा विजुअल करते हैं और, ठीक है। देखना ये यहाँ से कह रहा है, मैं इसको कर लेता हूँ टी स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 15 का स्क्वायर कर लेता हूँ, यानी कि ये बनेगा एक बारी टी प्लस में अंडर रूट 15, ठीक है, और दूसरा बनेगा यहाँ से टी माइनस में अंडर रूट 15, ये बनेगा मेरा टी माइनस में अंडर रूट 15। अब यहाँ से आ जाओ, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, टी प्लस में अंडर रूट 15 के बराबर में भी 0 और t माइनस में अंडर रूट 15 के बराबर में 0। तो एक t की वैल्यू कितनी आ गई, एक t की वैल्यू आ गई माइनस का अंडर रूट 15 और एक t की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का अंडर रूट 15। सभी को समझ में आया इतना, ये दो मेथड करने के। अब इनकी बारी आती है रिलेशनशिप प्रूव करने की, तो इनका रिलेशन कैसे प्रूव करेंगे, चलो करते रिलेशन प्रूफ आगे। ओ बड़ी लंबी सी जुदाइयां, देखना ध्यान से, टी स्क्वायर माइनस 15। अब आ जाओ, टी अल्फा की वैल्यू आई थी मेरे पास अंडर रूट 15 या माइनस 15, दूसरा ले लो कोई नहीं, बीटा ले लो अंडर रूट माइनस का 15, फर्क नहीं पड़ता बच्चा, अब अल्फा किसको ले रहे हो और बीटा किसको ले रहे हो। ठीक है, अब सुनना, यहां से सबसे पहले प्रूव करूंगा अल्फा प्लस में बीटा, तो अल्फा प्लस में बीटा जो कि होता है हमारा माइनस का बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू है अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस का अंडर रूट 15। चेक करो इस पॉलिनोमियल के अंदर बी है ही नहीं, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स, यानी कि एक्स का होना जरूरी था बी के लिए, और यहाँ पे कहीं भी टी नहीं है, टी नहीं है, टी स्क्वायर है केवल, टी नहीं है, तो टी होता तो बी होता, टी होता तो बी होता, यानी नहीं है, तो यानी कि यहाँ से माइनस का 0 और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1, यानी कि यहाँ से कैंसिल हो गया। देखो अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, यानी 0 किसके बराबर आ गया, 0 के। ये रिलेशनशिप हमारा यहाँ से प्रूफ हुआ। अब अल्फा इंटू में बीटा का करते हैं, अल्फा इंटू में बीटा का करते हैं। अल्फा इंटू में बीटा होता है हमारा सी बाई ए। अल्फा कितना है, अंडर रूट 15, बीटा कितना है, माइनस का अंडर रूट 15, बराबर में सी की वैल्यू कितनी है, ये रहा भाई माइनस का 15, सी की वैल्यू है माइनस 15 अपॉन में ए की वैल्यू 1। अंडर रूट 15 को अंडर रूट 15 से गुना करूंगा, कितना बनेगा 15, बराबर क्या बना मेरा माइनस का 15 किसके बराबर आ गया, माइनस के 15 के बराबर आ गया। याद रखना बच्चे, अगर अंडर रूट 2 को मैं अंडर रूट 2 से गुना करता हूँ ये बनेगा 2, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुना करता हूँ ये बनता है 3। जितनी भी हमारे वैल्यू होती है, अगर मैं अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 को अंडर रूट 6 को अंडर रूट 7 को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो संख्या कहा जाती है हमारी, बाहर आ जाती है। चलो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अच्छा छठा क्वेश्चन है हमारा, छठा करते हैं वो कंप्लीट, अलग अलग मार्कर से करेंगे इस बार, थोड़ा सा अलग लेते हैं हम यहाँ से, हम
ब्लू लेते हैं। आ जाओ बच्चे, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन यहां से लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस में x और माइनस में 4। अब मुझे इस पॉलिनोमियल का मुझे अल्फा और बीटा निकालना है और इसका मुझे रिलेशनशिप प्रूव करना है। मुझे इसका रिलेशनशिप प्रूव करना है। बोर नहीं होना किसी बच्चों को, वीडियोस देखते रहो, आखिरी तक देखते रहो, ठीक है ना। मजा आने वाला है, समझ में आने वाला है, सब समझ में आएगा। ध्यान से देखना यहाँ पे बस। आ जाओ, 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4। अब यहां से अगर मैं इसका अल्फा बीटा निकालू बच्चे, तो 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, कितना आएगा, 12 आएगा। 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहां से -4 डाल देते हैं, तो यहां पे कितना बनेगा, माइनस का 12 बनेगा। -4 डाल दूंगा, क्या बनेगा, माइनस का 12 बनेगा। अब यहां से मुझे 12 चाहिए और 1 भी चाहिए मुझे, तो चेक कीजिए बच्चे, इसका सिंपल सा आंसर है 3 मल्टीप्लाई में 4। 3 मल्टीप्लाई में 4। अब अगर मैं 4 में से 3 माइनस करूंगा 1 बनेगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा बनेगा यहां से -1। जहां जहां से वीडियो देख रहे हो कमेंट में करके बताते रहना मुझे, ठीक है ना। आप जहां से जैसे वीडियो देख रहे हो यहां से मुझे बताते रहना कि आप वीडियो कहां से देख रहे हो, किस प्लेस से देख रहे हो, किस जगह से देख रहे हो। अब आ जाओ, प्लस में क्या बनेगा हमारा, प्लस में x और माइनस का 4, ठीक है, ठीक है ना। अब आ जाओ, प्लस में 3x, यहाँ से 3x डाल देते हैं। यहाँ से क्या मैं x कॉमन ले लूँ, तो अगर मैं यहाँ से x कॉमन लूंगा कितना बनेगा, 3x माइनस का 4। यहाँ से मैं प्लस का 1 कॉमन ले लूँ, क्या बनेगा, 3x माइनस का 4। बैचेस शानदार बना इस बारी 10th का, बच्चे अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं इस बारी। कोशिश करेंगे अगर बच्चों को बहुत आगे तक लेके जाने का। अब यहाँ से कॉमन आ गया, 3x माइनस में 4 कॉमन ले लूंगा, क्या बनेगा, x प्लस में 1, ठीक है। अब यानी कि 3x माइनस का 4 बराबर में 0 और x प्लस में 1 बराबर में 0। x की वैल्यू आ गई 4/3 और x की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस का 1। सभी को समझ में इतना, ये आ गई मेरे पास अल्फा, अल्फा आया 4/3, बीटा आया मेरा यहाँ से माइनस का 1। फटाफट नोट डाउन कर लो इसको। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अल्फा बीटा का रिलेशन फिर से, अल्फा कितना था हमारा बच्चे, अल्फा था हमारा 4/3 और बीटा कितना था हमारा, बीटा कितना था हमारा, बीटा था हमारा माइनस का 1। बीटा कितना था हमारा, माइनस का 1। आ जाओ, अल्फा प्लस बीटा करते हैं इसको। अल्फा प्लस में बीटा बराबर में माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 4/3, बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 बराबर में b की वैल्यू कितनी है बच्चे, b की वैल्यू है माइनस का 1। यानी कि यहाँ से मैं करूँगा माइनस, यहाँ से मैं करूँगा माइनस का 1। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3, यहाँ पे रख दो 3, यहाँ से 1 एलसीएम ले लो, 4 माइनस में 3 अपॉन में 3 बराबर में 1/3। 4 में से 3 करूंगा 1/3, यानी कि 1/3, यानी कितना बना मेरा रिलेशन, 1/3। यहाँ से रिलेशन प्रूव हुआ। 4 में से 3 माइनस करूंगा, यहाँ बनेगा हमारा 1। थोड़ा गला खराब हो गया, गर्मी होगा, टाइम है, ठंडा पानी पीने का मन करता है। आ जाओ करें आगे स्टार्ट। ये तो हमारा खत्म हो गया बच्चे, 2.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलो आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अल्फा इंटू बीटा बच्चे आप खुद निकालना, इसका अल्फा इंटू बीटा आपको खुद ही निकालना है, खुद ही मैच करना है। एक आखिरी में मैंने छोड़ दिया आपके लिए बस छोटा सा एक अल्फा इंटू में बीटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बच्चे इसने दो बातें करी यहाँ पे, एक बोला है सम ऑफ जीरोस, एक बोला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो कभी भी आपके सामने अगर वो बोले, कभी भी आपके सामने बोले कि सम ऑफ जीरोस की बात करें, तो सम ऑफ जीरोस का क्या मतलब होता है, सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस में बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा इंटू में बीटा। ये दो वैल्यू याद रखना। कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर मेंशन कर दे कि ये सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस में बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या मतलब होता है, अल्फा इंटू में बीटा होता है। उसके बाद इस क्वेश्चन में जैसे मान लो इसने बोला कि एक सम ऑफ जीरोस है, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो याद रखना पहला वाला क्या होगा मेरा, सम ऑफ जीरोस होगा, दूसरा वाला क्या होगा मेरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा। पहला वाला क्या होगा मेरा, अल्फा प्लस में बीटा होगा, दूसरा वाला क्या होगा मेरा, अल्फा इंटू में बीटा होगा, क्योंकि इसने बोला है कि ये सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। चलो पहला वाला क्या होगा मेरा, ये होगा मेरा सम ऑफ जीरोस, दूसरा वाला क्या होगा मेरा, अल्फा इंटू में बीटा होगा। ये पहला वाला क्या होगा मेरा, अल्फा प्लस में बीटा होगा, दूसरा वाला क्या होगा मेरा, अल्फा इंटू में बीटा होगा। तो ये आपकी सारी की सारी वैल्यू ऐसे गिवन है मेरे पास। अब यहां से कह रहा है कि मुझे बनाना है पॉलिनोमियल। अब मुझे यहां से क्या कह रहा है कि मुझे यहां से बनाना है पॉलिनोमियल। आ जाओ बच्चे, मुझे यहां से बनाना है पॉलिनोमियल, ध्यान से देखना। चलो मुझे यहां से बनाना है
पॉलिनोमियल बनाना है। यहाँ से आ जाओ। तो अब मैं कैसे बनाऊंगा, तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा आपको कंसेप्ट बताता हूँ पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल क्या होता है मेरा, ये होता है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। चलो एक बार सारे बच्चे आंख बंद करेंगे, मेरे वॉइस को केवल सुनेंगे आंख बंद करके। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, यानी कि यहां से बनेगा, एक बार और रिपीट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। ये हमारा पॉलिनोमियल बनाने के फॉर्मूले होते हैं, जिसके अंदर अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी कर लेंगे। 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, सुनना फटाफट जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बताओ, अल्फा प्लस में बीटा कितना बच्चे, अल्फा प्लस बीटा है 1/4, ठीक है। अल्फा इंटू में बीटा कितना है मेरे पास, अल्फा इंटू बीटा है माइनस का 1। आ जाओ, पॉलिनोमियल कैसे बनता है, पॉलिनोमियल बनाएंगे ब्लैक से। आ जाओ, पॉलिनोमियल कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा 1/4 इंटू में एक्स। देखो अल्फा कह रहा, अल्फा प्लस में बीटा कितना है 1/4 इंटू में एक्स, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरा माइनस का 1, यानी पॉलिनोमियल क्या बन गया मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 4x माइनस का 1। एग्जाम में आप यहाँ तक भी छोड़ के आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम में यहाँ तक भी आप छोड़ के आ सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा यहाँ से। अब यहाँ से अगर आपको और आगे करना है तो यहाँ से 4 कॉमन ले लो, तो बनेगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 4, ठीक है। ये हमारा कुछ कॉन्स्टेंट मैंने बाहर ले लिया, तो हमारा 4 इस तरीके से, ये हमारा पॉलिनोमियल के फॉर्मेशन आ गई। अब यहां से सेकंड क्वेश्चन करते, सबको समझ में आया बच्चे, बहुत इजी पार्ट है आपका बुक का। लेकिन अगर मैं यहां से, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से, सुनना बच्चे, अगर मैं यहां से एनसीईआरटी पोर्शन की केवल बात करूं मैं, तो याद रखना एनसीईआरटी पोर्शन कुछ भी नहीं है आपके लिए। मेन जो है हमारे इसके अंदर एडवांस है, और एडवांस की क्लास में स्पेशल अलग से लेकर आऊंगा, क्वेश्चंस वाइज लेकर आऊंगा आपके लिए मैं। अब सुनना क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है अल्फा प्लस में बीटा हमारे पास है √2 और अल्फा इंटू में बीटा मेरे पास 1/3, ठीक है। यानी कि यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में √2 रख दूंगा इसकी जगह, इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा में 1/3, ठीक है। यानी कि पॉलिनोमियल क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस का √2 एक्स प्लस में 1/3। बहुत तेजी था। यहां से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करें यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि अल्फा प्लस में बीटा कितना है हमारे पास 0, अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरे पास √5। पॉलिनोमियल बनाना है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ से 0 इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा √5, ये कितना बना मेरा एक्स स्क्वायर प्लस में √5, ये बन गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस में √5। नेक्स्ट क्वेश्चन करें यहाँ से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 and 1 है मेरे पास, यानी कि अल्फा प्लस में जो बीटा है, अल्फा प्लस में बीटा मेरे पास 1 और अल्फा इंटू में बीटा है मेरे पास 1, तो यानी कि क्या बनेगी पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में 1 इंटू में एक्स प्लस में 1, ये बनेगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। सभी को समझ में आया, यहाँ से सभी को समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन में होमवर्क के लिए छोड़ूंगा, ये भी करवा दूंगा, सुनना यहाँ से भाई। आ जाओ अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, कि अल्फा प्लस में बीटा कितना है माइनस का 1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरे पास 1/4। आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 इंटू में एक्स प्लस में 1/4, ये क्या बन गया मेरा पॉलिनोमियल बन गया। सभी को समझ में आया, इतना सभी को समझ में आया बच्चे। आ जाओ, थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच सभी बच्चों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरीके से मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, और इस बार कोशिश करना 10th क्लास के अंदर 90+ स्कोर करने की। 91, 92, 93, 95 इन्हीं रेंज में आपको लेके आने अपने मार्क्स, अपने नंबर, अपने परसेंटेज, सभी सब्जेक्टों पे सेम ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए, सभी बच्चों को थैंक यू सो मच।